Assalamu alaikum class 9. Today we are going to discuss our second topic of unit 5, that is meiosis. Meiosis is the process by which one diploid, two eukaryotic cell divides to generate 4 haploid daughter cells. ये एक प्रोसेस है जिसमें एक डाइप्लॉइड जो सेल है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है. Diploid means the cells in which chromosome are in pairs, homologous pair. Diploid वो सेल्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, होमोलोगस पेयर्स में, जबकि हैप्लॉइड वो सेल्स होते हैं जिनमें हाफ होता है नंबर क्रोमोसोम का, that is chromosomes are not in form of pairs. Let's see phases of mitosis. Meiosis was discovered and described for first time in 1876 by German biologist Oskar Hartwig. Meiosis जो है 1876 में डेवलप हुई थी फर्स्ट टाइम जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविग से. जो प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं मियोसिस के वो आइडेंटिकल होते हैं माइटोसिस के इंटरफेज से. जो इंटरफेज है वो सेम 3 फेजेस में डिवाइड होगा, G1, S और G2, और इंटरफेज के बाद मियोसिस 1 होगा और फिर मियोसिस 2. मियोसिस 1 में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन डायप्लॉइड सेल सेपरेट एंड सो टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. जो होमोलोगस क्रोमोसोम था एक डायप्लॉइड सेल में वो सेपरेट होते हैं और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं. ये वो स्टेप है माइटोसिस का जहाँ जेनेटिक वेरिएशन जनरेट हो रही हैं. मियोसिस 1 2 मेन स्टेप्स में होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में. जो कैरियोकाइनेसिस है मियोसिस 1 की वो 4 फेजेस में डिवाइड होगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. प्रोफेज 1 ये लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस का. इस स्टेज में क्रोमैटिन कंडेंस होगा क्रोमोसोम्स में. होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स द प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस. अब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साइनेप्सिस, ये शॉर्ट में आती है. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे लाइन अप विद जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस से पेयर्स बनाते हैं. ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट. जो पेयर बनते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के उन्हें कहते हैं बाइवेलेंट. और ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमैटिड्स. हर बाइवेलेंट के 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, तो इन्हें टेट्राड भी कह सकते हैं. द 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ. जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो एक सर्टेन पॉइंट पर अपनी लेंथ के ज्वाइन करते हैं और इन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं काइस्मेटा. नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं और ये फिनोमेना होता है क्रॉसिंग ओवर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर. ये देखें बच्चों, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो एक पॉइंट पर अटैच होते हैं. क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुई, उन्होंने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज किए और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है. जो एक्सचेंज है सेगमेंट्स का उससे क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की. आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर रिमेन्स एज अ बाइवेलेंट. क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं फर्दर और न्यूक्लियर डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट होता है. सेंट्रियोल्स व्हिच वर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेस माइग्रेट करते हैं 2 पोल्स में और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं. काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, और जब नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है फ्रॉम बोथ साइड्स इंटरैक्ट विद ईच अदर. 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो है अटैच होते हैं विद पेयर ऑफ क्रोमोसोम. मेटाफेज 1 देखते हैं. जो पेयर्स है होमोलोगस क्रोमोसोम के अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट. वो अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं. एनाफेज 1 में काइनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होते हैं, पुलिंग अपार्ट होती है क्रोमोसोम्स की, एंड सिंस 1 क्रोमोसोम इज पुल्ड टुवर्ड 1 पोल 2 हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड. ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. टीलोफेज 1 में क्या हुआ? क्रोमोसोम पोल्स पर अराइव हुए. ईच पोल नाउ हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अब हर पोल पर हाफ नंबर है क्रोमोसोम्स का, लेकिन हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स हैं. स्पिंडल नेटवर्क डिसअपियर हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा फॉर्म हुई, क्रोमोसोम अनकॉइल हुआ क्रोमैटिन की तरफ. फिर साइटोकाइनेसिस होगी, पिंचिंग होगी सेल मेम्ब्रेन की एनिमल सेल्स में और फॉर्मेशन होगी सेल वॉल की प्लांट सेल्स में.
और क्रिएशन हो जाएगी 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की। आफ्टर मियोसिस 1 both haploid cells enter a period of rest known as interkinesis या interphase 2। इंटरफेज 2 डिफरेंट है इंटरफेज 1 से, इसमें कोई एस फेज नहीं है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी क्रोमोसोम्स की। बच्चों देखिए इंटरफेज था, प्रोफेज में क्या क्रोमेटिन कंडेंस व स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई, फिर क्या हुआ काइस मेटा फॉर्मेशन हुई, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट में अलाइन हो गए, एनाफेज में क्या कि दोनों पुल्ड पार्ट हुए, और टीलोफेज में जो है डॉटर सेल के पास हैप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम्स का। सो लेट्स टॉक अबाउट मियोसिस 2। ये सेकेंड पार्ट है मियोसिस का और सिमिलर है माइटोसिस से। ये 4 फेज में डिवाइड होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 जो ना टेक्स मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज 1। इस प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होंगे, क्रोमैटिन कंडेंस होगा, सेंट्रियोल्स पोलर रीजन में मूव करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। मेटाफेज 2 में क्या होगा, वो अपने आप को अलाइन करेंगे इक्वेटर ऑफ सेल पर। फिर एनाफेज 2 होगा जहाँ पर सेंट्रोमियर्स की क्लीवेज होगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स पुल्ड पार्ट होंगे, फिर वो सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड अपोजिंग पोल्स। फिर लास्ट स्टेप टीलोफेज 2 होगा। इट इज मार्क्ड विद अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिन, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म होगा, क्लीवेज होगी और 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे।